गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इस चार्ट को समझना होगा जो हमें ये क्लियर कर देगा कि हमें टैक्सेबल इनकम लेट आउट प्रॉपर्टी से कैसे निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस चार्ट में हमें दिया हुआ है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप अपनी लास्ट वीडियोज़ में कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, जिसमें से हमें माइनस करने हैं हमारे लोकल टैक्सेस यानी कि जो हमारे म्यूनिसिपल टैक्सेस होते थे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है हमारा यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट्स। और ये चीज़ आपको पता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस और अनरियलाइज्ड रेंट्स को हम तभी माइनस करते हैं जब हमारी कुछ जो कंडीशंस होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आया है यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से बच्चों आपको पता है कि हमें डिडक्शंस देनी होती हैं अंडर सेक्शन 24, और इस बारे में भी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा था। आपको ध्यान होगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें दो डिडक्शंस देनी है। पहली जो डिडक्शन होती है वो हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको हमने कहा था कि ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है और ये दी जाती है 30% रेट से। एनुअल वैल्यू का, नेट एनुअल वैल्यू का 30% आपको क्या देनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है। अगला पॉइंट हमारा आता था इंटरेस्ट ऑन लोन का, और आपको ध्यान होगा इंटरेस्ट ऑन लोन में मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे। जो पहला पॉइंट था वो था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन विच वॉज टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट किससे रिलेटेड था, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन या फिर प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड, जिसमें हम 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करते थे और हम इंटरेस्ट के नाम की डिडक्शन लेते थे। आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट वीडियो में प्री कंस्ट्रक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो आपको समझाया था। आज उसके बाद फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम कहते हैं यहाँ पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए, अब ये जो चार्ट में हमने टैक्सेबल इनकम को निकालने का तरीका समझा है, अब हम इसी को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल फ्रेम किया है कि मिस्टर प्रसाद हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू, फिर दिया हुआ है एक्चुअल रेंट रियलाइज्ड, देन रेंट पेबल अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है रेंट पेबल फॉर सिमिलर हाउस, यानी कि ये हुआ हमारा फेयर रेंट, है ना। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो आता है वो है हमारा ही ऑनर हैज़ पेड 17% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन एज लोकल टैक्सेस। फिर यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन लिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और लोन कब लिया था, 1 जनवरी 2017 को। और कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है वो कब कंप्लीट हुई है, 30 जून 2018 को। आगे कहते हैं कि 1/4 लोन वो पे कर चुके हैं 31/3/2021 तक, और 50,000 और उन्होंने पे कर दिया है 1 अक्टूबर 2021 को। और लास्ट में कहते हैं कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले शुरू किससे होना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस से। तो हम अपने इस एग्जाम्पल में सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए बच्चों, ये हमारा पूरा चार्ट में जैसा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिगर्स फिल करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करा हुआ है। लेकिन अभी आगे हमारे क्या आएंगे, वर्किंग नोट्स की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आई। देखिए, ये हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है, ये हमारी फेयर वैल्यू, ये स्टैंडर्ड रेंट और ये एक्चुअल रेंट। ये चारों को मैंने लिखा है हमारे एग्जाम्पल में जो जो इन्फॉर्मेशन थी। जैसे वहाँ पे मुझे दिया हुआ था कि म्यूनिसिपल वैल्यू 8500 है पर मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मैंने 12 मंथ की डिटेल अपनी निकाल ली। ठीक है, और आपको पता है म्यूनिसिपल और फेयर विच एवर इज़ हाई हम लेते हैं, जो आता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ पे आ गया 1,08,000, फिर हम कहते हैं दैट कैन नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट, जो कि था 1,02,000। तो यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया यहाँ पे, 1,02,000, है ना। और उसको फिर हम किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल से। उन दोनों में जो हाई होता है उसे हम क्या लेते हैं, हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए 1,08,000 ये आ गई हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर आगे आपको पता है हमने क्या देखा, क्या माइनस करना है यहाँ पे। देखिए, लोकल टैक्सेस पेड बाय ऑनर,
यानी कि म्यूनिसिपल टैक्सेस, और क्वेश्चन में ये क्लियर है कि ही हैज़ पेड 17% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। अब म्यूनिसिपल वैल्यूएशन देखो, वर्किंग नोट नंबर 2, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल वैल्यू का 17%, यानी कि 1,02,000 का 17% उन्होंने पे किया हुआ है। तो यानी कि 17,340 रुपीज़ की हमें यहाँ पे क्या मिल गई, म्यूनिसिपल टैक्सेस के नाम की छूट मिल गई। फिर यहाँ पे अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में अनरियलाइज रेंट का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ, तो हमारी यहाँ पे एनुअल वैल्यू आ गई 90,660। उसके बाद हमें देनी होती है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, है ना। अब उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज़ हम क्या माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितना होता है हमारा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने निकाली, हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट, एनुअल वैल्यू का 30%, यानी कि 90,660 का 30%, जो कि आया 27,198। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन में भी 2 पॉइंट थे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन्होंने 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और लोन कब लिया था, 1 जनवरी 2017 को, घर बन के कम्प्लीट हुआ 2018 में। अब हमें फर्स्ट पॉइंट जो करना होता है, हमें क्या लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ हाउस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। अब हमें 2020, हमें यहाँ पे 2022-23 असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 21-22, और 21-22 में हमारे लोन का क्या स्टेटस है, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे फर्स्ट पॉइंट के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन क्लेम करें। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जब मैं यहाँ पे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि हमारा शुरू में जो लोन का अमाउंट था वो कितना था, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 31 मार्च 21 तक, देखिए यही दिया हुआ है ना, 31 मार्च 21 तक वो कहते हैं कि वो 1/4 लोन रीपे कर चुके हैं 31 मार्च 21 तक। अगर वो 31 मार्च 21 तक 1/4 अमाउंट रीपे कर चुके हैं, तो इसका मतलब कितना बैलेंस था, 1,50,000 का। और अगर 31 मार्च को 1,50,000 का बैलेंस था, तो 1 अप्रैल को कितना हो गया, 1,50,000 का, राइट। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 21 को उन्होंने 50,000 और रीपे कर दिए। अगर 50,000 और रीपे कर दिए तो अब बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। तो ये मेरी करंट ईयर का स्टेटस हमें यहाँ पे समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि साल में 1 अप्रैल को मेरे पास कितना बैलेंस था, 1,50,000 का, और उसके बाद जब 10th मंथ शुरू हुआ तो मेरे पास कितना बैलेंस था, 1 लाख का। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रीवियस ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल रही हूँ तो वो कैसे निकलेगा, 1,50,000 12% पे 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1,50,000 का बैलेंस कितने टाइम के लिए रहा, 6 मंथ्स के लिए, यानी कि 4th मंथ, देन 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, 10th में तो हमारा बैलेंस फिर चेंज हो गया। तो 1,50,000 पे 6 मंथ्स का निकाला, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 9,000, और 1 लाख रुपीज़ पे 12% 6 मंथ्स के लिए फिर निकाला, तो आंसर आ गया 6,000। यानी कि प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो हमें कितना मिलेगा, 15,000 रुपीज़ का। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है 15,000 रुपीज़। क्लियर है ये पॉइंट। अब अगला हमारे पास आता था प्री कंस्ट्रक्शन का अमाउंट जो हमारा इंटरेस्ट का बनेगा, और वो आपको बताया था 1/5 हम माइनस करते हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं कि वो कैसे करना है। देखिए हमारा ऊपर हमने लिख दिया इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड। देखिए हमने यहाँ पे बच्चों जो बोरो किया था, कब किया था लोन, 1 जनवरी 2017 को। उसके बाद घर बन के कंप्लीट हुआ, हमें दिया हुआ था 30 जून 2018 को। और मैंने आपको हमेशा क्या कहा है, उससे पहले वाला साल देखिए, उससे पहले वाला साल क्या हुआ, 2017 और 18, उसका एंड देखिए 31 मार्च 2018, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, करेक्ट। अब यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस में देखिए क्या समझ में आ रहा है, 2017 की जनवरी, फरवरी और मार्च, और उसके बाद पूरा का पूरा 17 और 18 ईयर, है ना। तो कितने मंथ्स बने, यहाँ पे बने हमारे 15 मंथ्स, यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन टाइम कितना हो गया, 15 मंथ। अब इंटरेस्ट निकालने प्री कंस्ट्रक्शन का, कैसे निकलेगा, 2 लाख रुपीज़ का लोन था, 12% इंटरेस्ट था, 15/12 यहाँ पे हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 30,000। अब अगला पॉइंट आता है, आपको पता है ये तो हमारा हुआ टोटल।
इसकी जो डिडक्शन है वो मिलती है हमें 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? जो हमारा अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे कब से शुरू होते हैं? जिस साल से हमारा ये जो घर बन के तैयार हुआ है उस साल से शुरू होते हैं, है ना। और यानी कि 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा हुआ है 6,000 शुरू होगा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक। तो अब हमारा शुरू कब हुआ? 6,000 शुरू कब हुआ था? 18-19 में। और इस साल हमारा प्रीवियस ईयर में जो कितना हमें बेनिफिट मिलेगा इसके नाम का 21-22 में, ये देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6,000। यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 में हमें जो प्री कंस्ट्रक्शन का जो बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट के नाम का वो कितना है? 6,000 रुपीज़ की डिडक्शन हम यहाँ पे और ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया 6,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन का टोटल कितना हो गया? 21,000 रुपीज़। और जब ये एनुअल वैल्यू में से ये तीनों पॉइंट्स की डिडक्शन ले ली तो मेरा आंसर कितना आ गया? 42,462, जो कि क्या है? मेरी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।